एक और रात खुली आसमान के नीचे महिला पहलवानों को जंतर मंतर में गुजारनी पड़ी। मगर वो चीज कचोटती नहीं है दोस्तों, वो चीज काटती नहीं है। जो असली शर्मनाक चीज है, संस्कारी आईटी सेल यानी कि संस्कारी प्रचार तंत्र ने हमारी महिला ओलंपियंस के खिलाफ जिस तरह का अश्लील प्रोपेगेंडा शुरू किया है ना, वो वाकई शर्मनाक है दोस्तों। ये जो अपना संघर्ष कर रही है वो एक अलग मुद्दा है, मगर जिस तरह का अश्लील प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ ट्विटर और फेसबुक पर शुरू किया है वो शर्मनाक है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर हमारे खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जबरदस्त मुश्किल में डाल दिया दोस्तों। मैं आपको बतलाता हूं कैसे उसका यह बयान सामने आया है और यह बयान क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, अमित शाह और जेपी नड्डा भी कहेंगे तो भी दे दूंगा। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बयान। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, FIR दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुका है और इसमें से एक FIR पॉक्सो को लेकर है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात, अब तक इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और अब इसने ठीकरा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के सिर पर फोड़ दिया है। बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? यह सवाल है और यह बहुत ही लाजमी सवाल है। इस सवाल से आप बच नहीं सकते, क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या प्रधानमंत्री बृजभूषण शरण सिंह की आवाज को सुनेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आपने विनेश फोगाट की आवाज को नहीं सुना था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्होंने उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह की शिकायत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आप खेल मंत्री से मिल लो, और खेल मंत्री के दफ्तर से फिर बृजभूषण शरण सिंह को मामला लीक कर दिया गया था विनेश फोगाट के मुताबिक। उसके बाद उन्हें बार बार धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर। मीडिया से बातचीत में विनेश ने कहा कि 2021 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात बताई थी। मैंने उस समय उन्हें इतना खुलकर नहीं बताया था, क्योंकि मैं खुद टोक्यो ओलंपिक में वापस आई थी। मैं इतनी टॉर्चर्ड थी कि मैंने इशारे इशारे में उन्हें अपनी बात बताने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा कि हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, हमें और हमारी फैमिली को मारने तक की धमकी मिल रही है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था और कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे हैं इधर, आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से गेम खेलिए। इसी के बाद प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट से कहा कि आप खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलिए। अनुराग ठाकुर से मिलने के बाद मामला लीक हो जाता है सीधे बृजभूषण शरण सिंह को, और दैनिक भास्कर में छपी इसी खबर के मुताबिक इस कदर उन्हें टॉर्चर किया गया, इस कदर उन्हें टॉर्चर किया गया, जैसा कि खबर कह रही है, उनका मन कर रहा था कि हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। आपके सामने खबर। इतना परेशान किया कि हम सुसाइड कर लें। विनेश ने कहा कि हमें धमकियां मिलनी शुरू हुई कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपको तो हम देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, मरवा देंगे। नेशनल कैंप में आते हो, लखनऊ बाय रोड आते हो, वहां कोई हादसा हो जाएगा। उस समय ये बातें बोली जा रही थीं। प्रधानमंत्री, जब एक महिला खिलाड़ी आपके पास आई थी तब आपने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। आपने मामला जो है अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सुपुर्द कर दिया था, और अनुराग ठाकुर ने क्या किया? अनुराग ठाकुर के दफ्तर से मामला लीक कर दिया जाता है बृजभूषण शरण सिंह को। उस वक्त आपने विनेश फोगाट की आवाज नहीं सुनी, और अब बृजभूषण शरण सिंह आपसे कह रहा है कि अगर आप कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप खामोश क्यों हैं प्रधानमंत्री? क्या वजह है इसकी? आप बैंगलोर में हैं, 1 घंटा आप निकाल सकते हैं, आप बैंगलोर में बुलवा सकते हैं उन खिलाड़ियों को, उनसे फिर बात कर सकते हैं।
बहरहाल मैं आपको बतला दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री जी कह दीजिए, न्याय को आपकी हां का इंतजार है। जैसा कि आप जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि न्याय को आपकी हां का इंतजार है। प्रधानमंत्री, आपको यह बात समझना होगा, याद कीजिए आज से 2 साल पहले जब किसान आंदोलन करने उतरा था, उसे किस तरह से बदनाम किया गया था। वो सिंघू और टीकरी बॉर्डर नहीं पहुंचा था, आपने ये कह दिया था कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था और उसके अंदर क्या कहा था कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। कोई सबूत आज तक नहीं दे पाए। आपकी स्क्रीन पर ये चेहरे, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी किसानों से बातचीत करने के लिए, और ये लोग कह रहे थे कि भाई आंदोलन में अर्बन नक्सल हैं, अर्बन नक्सल की गिरफ्त में हैं किसान। कितना बदनाम किया था आपने, कितना मजाक उड़ाया था। जी हां, किसान अपने लिए खाना वहां बनाता था और उसको लेकर किस तरह से दुष्प्रचार किया जाता था, किस तरह से जहां किसान संघर्ष कर रहे थे वहां पर लोगों को भेजा जाता था, किसानों को भड़काया जाता था, उन्हें टारगेट किया जाता था। और मैं नहीं भूला हूं, जब 500 किसान मर गए थे तब सत्यपाल मलिक का एक बयान सामने आया था। जब सत्यपाल मलिक ने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री, किसान मर चुके हैं, 500 मर गए हैं, तब बकौल सत्यपाल मलिक आपने कहा था कि मेरे लिए थोड़ा ना मरे। इस तरह से उन किसानों का मजाक उड़ाया गया था, इस तरह से उन्हें टारगेट किया गया था। मैं ये तमाम बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने पहले उनका मजाक उड़ाया, उन पर निशाना साधा, उन्हें गाली दी, मगर आखिरकार तब आपको किसानों के सामने झुकना पड़ा। किसानों की मिसाल, किसानों की नजीर हमारे सामने है। खुद इस मिसाल से सीखिए मोदी जी। जिस किसान को जी भर भर के आपने गाली दी थी, आखिरकार उस किसान के सामने आपको झुकना पड़ा। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। और आखिर क्यों आप इस तरह से खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं हमारी महिला खिलाड़ियों को लेकर? क्यों नहीं सुन रहे हैं उनको, आप बताइए। अब तो बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आपको किस बात का इंतजार है, बताइए, किस बात का इंतजार है? बहरहाल बृजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। मैं प्रियंका गांधी को चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ कहीं से भी चुनाव लड़कर दिखा दें। एक राजनीतिक बाहुबली, जाहिर सी बात है, चुनाव, बल प्रयोग और इन तमाम चीजों के संदर्भ में ही बात कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, भाषा की शालीनता और क्या कहना है, उन तमाम हदों को माननीय बृजभूषण शरण सिंह पार कर रहे हैं। एक और बयान देखिए। क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता था? कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 2014 को लेकर जो तमाम घटनाएं आई हैं, जिस तरह से महिला खिलाड़ियों ने शिकायत की है, उसी के जवाब में बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता था। दोस्तों, पत्रकार मनदीप पुनिया ने यह ट्वीट सार्वजनिक किया है जिसमें एक महिला खिलाड़ी कह रही है कि जहां महिला खिलाड़ियां रुकती थीं, उसी के सामने बृजभूषण सिंह जो हैं रहते थे, उसी के सामने होटल में वो रहते थे। जो गंभीर आरोप ये महिला खिलाड़ी लगा रही है, मैं चाहूंगा आप उसे सुने आपके स्क्रीन पर। ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो उस रूम में वो आप कंपटीशन में गए हुए हैं और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद ये ऑफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं,
तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। लड़कियां नीचे बैठी हैं, मतलब जूनियर खिलाड़ी है, जूनियर लड़कियां, वो अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। बड़ा प्रश्न ये कि इन महिला खिलाड़ियों को कब तक अनसुना किया जाएगा। इसी मंच पर मैं आपको बतला चुका हूं, फिजियोथेरेपिस्ट मलिक के बयान मैं आपको सुनवा चुका हूं, बता चुका हूं कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने तमाम बातें निगरानी कमेटी के सामने कुछ महीनों पहले रखी थी, मगर उनके बयान को ही साफ कर दिया गया। इतने अरसे से ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, उनकी बात को ही नहीं सुना गया। स्वाभाविक सी बात है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। यहां पर एक व्यक्ति यानी बृजभूषण सिंह इस तरह से इंटरव्यूज दे रहे हैं खुलेआम न्यूज चैनल्स को, और खिलाड़ियों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। जिस तरह का अश्लील प्रोपेगेंडा भाजपा के प्रचार तंत्र ने इनके खिलाफ शुरू किया ना, वो बहुत ही शर्मनाक है, और उसकी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त लगते हैं। इनमें से एक ने तो उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। ये कोई जनार्दन मिश्रा है। आप देख सकते हैं यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं महिला खिलाड़ियों के साथ बात कर रही हैं। साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं। विनेश फोगाट रो रही हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें एक तरह से उनके सिर पर हाथ फेर रही हैं। ये जनार्दन मिश्रा है, ये बोल रहा है मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन के समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन हैं ब्रो। यहां पर इनकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है दोस्तों। अब आगे देखिए, श्रीकांत त्रिपाठी अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहता है, भाजपा से ही जुड़ा हुआ है। यहां पर इसने आप देख सकते हैं तस्वीर को फोटोशॉप किया है दोस्तों, और शायद पीछे वो मियां खलीफा की तस्वीर लगा दी है, शायद वही है। क्या कह रहा है? दिल है कि मानता नहीं, आ गई क्या, किसी ने खेला कर दिया क्या, कंफर्म किया जाए मित्रों। जैसा कि आप देख सकते हैं जयंत चौधरी जो हैं महिला खिलाड़ियों के साथ हैं, और ये लोग सिर्फ इसी तरह से टारगेट कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत सामान्य सवाल पूछना चाहता हूं, यह मैंने शुरू से ही देखा है दोस्तों। भाजपा के प्रचार तंत्र को जब भी किसी पर हमला करना होता है, देखिए दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप अपने तर्क रखते हैं, ठीक है, आप उससे संवाद करते हैं, आप उसे अपने तर्कों से हराते हैं। ये लोग सिर्फ अश्लील बातें करते हैं। याद कीजिए किसानों को किस तरह से बदनाम किया गया था। याद कीजिए शाहीन बाग में वो बुजुर्ग महिलाएं उतरी थीं, उन महिलाओं के खिलाफ कितना गंदा दुष्प्रचार किया था, और यह गंदा दुष्प्रचार इस व्यक्ति अमित मालवीय ने किया था दोस्तों, जो कि आईटी सेल का मुखिया है। अब इस तरह की हरकतें, इस तरह का कचरा जो है वो परोसा जा रहा है। क्यों, मैं जानना चाहता हूं, क्यों टारगेट किया जा रहा है? कितने शर्म की बात है दोस्तों। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन किया है, और आप उन्हें इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? प्रचार के लिए और बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आप दिव्या काकरन को ला रहे हैं। दिव्या काकरन जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, मगर इनकी एक और पहचान है, ये भाजपा समर्थक हैं। इसके अलावा ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले योगेश्वर दत्त, वो भी सामने आए हैं, मगर ये भी अब भाजपा के नेता हैं। जी हां, योगेश्वर दत्त ने इस बयान में यह कहा था कि भाई पुलिस से इन महिला खिलाड़ियों ने शिकायत क्यों नहीं की थी, 3 महीने पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। आप किस दुनिया में रहते हैं योगेश्वर दत्त जी? यही तो सारी जद्दोजहद है कि पुलिस ने इनकी आवाज को नहीं सुना। ये तो शुक्र है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का, जिन्होंने मामले में दखल दिया, और उसी के बाद इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जा रही है, मगर अब तक गिरफ्तारी नहीं है। पूछताछ कब हुई है बताइए ना? क्या अब तक बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ हुई है? इस वक्त जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों? तुरंत पूछताछ होनी चाहिए थी। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? वो व्यक्ति तो खुलेआम कह रहा है ना कि अगर प्रधानमंत्री कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री चुप हैं, विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह वीडियो पेश किया है दोस्तों। ये 2 खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं,
और इसमें वो बता रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के प्रति अपना समर्थन जतला रहे हैं। दोनों रट्टा मार रहे हैं दोस्तों। मैं जानबूझकर इनकी पहचान को छुपा रहा हूं क्योंकि इनका मजाक उड़ाना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सकता है नाबालिग भी हूं, मगर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि वो लोग रट्टा किस तरह से मार रहे हैं। देखिए साहब, हम इन बेबुनियाद बातों की कठोर निंदा करते हैं और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप भी इन बेबुनियाद बातों की कठोर निंदा करें। इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में जो है लोगों को सामने लाया जा रहा है, जो या तो भाजपा से जुड़े हुए हैं या इस तरह से उन्हें रटवाया जा रहा है। क्यों? और एक बार फिर वो बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री आप कब तक खामोश रहेंगे? अब तो बृजभूषण शरण सिंह ने आपको सीधी चुनौती दे दी है, क्या कीजिएगा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।